वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। भारत के अंदर सिखों के ऊपर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। भारत माता के सामने देशभक्त सिखों के ऊपर अत्याचार होता ही जा रहा है और देशभक्त सिखों की पगड़ी को उतार कर फेंक दिया जाता है। बहाना कोई लेकर टारगेट सिखों की पगड़ी को हमेशा असलामुअलैकुम जी वीरो की हाल चाल है। उम्मीद करना तुसी सारे खैरियत नाल होवोगे। रब सारे नु चढ़दी कला च रखे। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਧੱਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਹਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਥਮਨ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੜਾਈ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰਗਿਜ਼ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਰਾ ਲਾ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾਨ ਲਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇੰਨੇ ਧੱਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਮਾਣਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਠਾਣੀ। ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੱਲ ਵਧਨੇ ਆ। ਵੀਡੀਓ ਵੱਲ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ तमाम ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਅਗਰ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਬਣੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵੀ ਦਬਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਚਲੋ ਵੀਡੀਓ स्टार्ट करने हैं। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। भारत के अंदर सिखों के ऊपर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। भारत माता के सामने देशभक्त सिखों के ऊपर अत्याचार होता ही जा रहा है और देशभक्त सिखों की पगड़ी को उतार कर फेंक दिया जाता है। बहाना कोई लेकर टारगेट सिखों की पगड़ी को हमेशा किया ही जाता है, किया जाता था और आने वाले समय के अंदर भी किया जाता रहेगा। ये घटना ऋषिकेश की है। ऋषिकेश के अंदर एक सिख परिवार के ऊपर गिद्धड़ों की भीड़ ने इकट्ठे होकर उनकी पगड़ी उतार दी। मैं इसको ये कहूंगा, भले ही ये मामला इन दो गुटों के आपस के अंदर था, जानबूझकर यहाँ पर एक सिख व्यक्ति की पगड़ी उतारी गई। दूसरा मामला आता है राजस्थान के सीकर का। लड़का एग्जाम देने गया और वहां पर लड़के को एग्जाम देने से रोक दिया। कह दिया कि आप श्री साहिब पहनकर आए हो, आप इस श्री साहिब को कृपान को उतारो, अपना कड़ा उतारो, आप ये जो हथियार है इनको लेकर अंदर नहीं जा सकते। सिखों को कड़ा कृपान पहनने से रोका जाता है। भारत माता के सामने इस प्रकार से सिखों के साथ अन्याय होता है, लेकिन हमारी सरकार, हमारे लोग कभी भी इसके ऊपर नहीं बोलते और वो देखकर इस चीज का मजा उठाते हैं, लुत्फ उठाते हैं कि यहाँ पर यार भाई सरदारों की इस सरदार की बेइज्जती हो रही है, सरदार की पगड़ी उतारी जा रही है, सरदार का कड़ा उतारा जा रहा है, सरदार को कृपान पहनने से रोका जा रहा है। और जब बात आएगी आपकी बहु बेटियों की इज्जत बचाने के लिए तो वहां पर यही सरदार सबसे पहले सामने आएंगे और उस दिन आप माफी मांगोगे। अब तब माफी क्यों मांगो, आज ही आप सरदारों की मदद क्यों नहीं करते हो। एक और बड़ी खबर आपको बताता हूं, भारत के अंदर कई नए देश बनने वाले हैं। ये खबर बहुत लंबे समय से चर्चा के अंदर बनी हुई है। इसके अंदर तमिलनाडु का नाम भी आता है। कभी तो पंजाब, हरियाणा, खालसा राज की बात हो जाती है, लेकिन कई बार वहां पर तमिलनाडु का नाम भी आता है, जहां पर अमेरिका एक ईसाई देश बनाना चाहता है। अमेरिका पक्के रूप से वहां पर ईसाई देश बनाने वाला है। ये आने वाले समय के अंदर साबित होने वाला है। लेकिन यहाँ पर एक मामला तमिलनाडु का आता है। तमिलनाडु के अंदर हिंदी भाषा को लेकर बहुत बड़ी चर्चा छिड़ी हुई है। तमिलनाडु के अंदर हिंदी भाषा के अंदर लिखित बोर्ड लगाए गए थे। तमिलनाडु के लोगों ने यहाँ पर जाकर कालिख पोतनी शुरू कर दी। जितने भी बोर्ड थे सारे हिंदी वाले बोर्ड के ऊपर कालिख फेर दी गई। अगर पंजाब के अंदर इसी प्रकार से बोर्ड लगे होते और उस बोर्ड के ऊपर कोई कालिख फेर देता तो उसको खालिस्तानी कहा जाता, आतंकवादी कहा जाता और उसके खानदान को भी वहां से उठाकर जेल के अंदर डाल दिया जाता जिस बंदे ने ये काम किया होता। पंजाब के अंदर पंजाबी भाषा को किताबों से निकाला जा रहा है। सीबीएसई बोर्ड, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड, इनके जो सब्जेक्ट हैं पिछले समय के अंदर हमने एक बड़ी कंट्रोवर्सी देखी, जहां पर हमने देखा कि पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड, पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की जो किताबें हैं उन किताबों के अंदर सिख इतिहास को, पंजाबी को गायब किया जा रहा था। लेकिन ऐसा ही नया मामला अब सीबीएसई बोर्ड के अंदर भी आ गया। सीबीएसई बोर्ड ने पंजाबी सब्जेक्ट को ही अपने एग्जाम से हटा दिया। उनका जो एग्जाम होना था पंजाबी भाषा को प्राथमिक सब्जेक्ट के तौर से हटा दिया गया है। अगर ऐसा मामला सामने आएगा तो इसके ऊपर तो चिंता होनी चाहिए, लेकिन नहीं, पंजाब का कोई भी व्यक्ति, कोई भी जथेबंदी, कोई भी नुमाइंदा इसके ऊपर नहीं बोला है।
पंजाबी के अंदर खाना है, पंजाब से कमाना है, सब कुछ करना है, तो पंजाबी के लिए आप क्यों नहीं बोलते? ये वही पंजाब के लोग हैं जो बंदी सिंहों के लिए कभी आवाज नहीं उठाते। बंदी सिंह मोर्चा 2 सालों से मोहाली के अंदर चल रहा है। अब पंजाब के इन सूरमाओं में से आज तक कोई भी बंदी सिंह मोर्चे के अंदर शामिल होने के लिए भी नहीं गया। क्यों नहीं गया? इनसे सवाल किया जाए तो किसी को कोई भी जवाब नहीं आता है। 10 गुरुओं के नाम इनको नहीं पता, सिख अरदास इनको नहीं पता, 5 नितनेम की बाणियां भी 90-95% लोगों को नहीं पता होंगी कि कौन सी 5 बाणियां हैं नितनेम की। बात कर लेते हैं डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की की। इन दोनों बंदों की मुलाकात होती है, ट्रंप इसको मिलने के लिए बुलाता है और कहता है कि अगर अमेरिका यूक्रेन का साथ ना दे तो यूक्रेन 2 हफ्तों के अंदर खत्म हो जाएगा। जेलेंस्की ने उसी समय ट्रंप को झापड़ जवाब के साथ जड़ा। उसने कहा यही बात रशिया ने हमको कही थी कि हम 3 दिन के अंदर यूक्रेन को खत्म कर देंगे, लेकिन आज तक हम 3 साल हो गए, अभी तक रशिया हमें खत्म नहीं कर पाया। तो इसका जवाब उसने डोनाल्ड ट्रंप को उसी की भाषा के अंदर उसी समय वापस दे दिया। इसके बाद ट्रंप ने उसको सूट के बारे में टॉन्ट मारा, कहा कि तुम्हारा सूट बहुत पसंद आया हमें, जीन और शर्ट पहनकर आ गए हो, टी शर्ट पहनकर आए हो, हमें तुम्हारे कपड़े बहुत अच्छे लगे। तो उसने कहा आपको अच्छे लगे तो आप रख लो। इस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप मतलब वो ऐसा बंदा है जो हर किसी की बेइज्जती करके स्वयं अपने आप को बड़ा दिखाना चाहता है। अमेरिका विश्व शक्ति है, सबसे अमीर शक्ति है, तो वो दिखाना चाहता है कि भाई हम दुनिया की सबसे अमीर शक्ति हैं और हमारा ही जो कहा है वो सभी लोग मानेंगे। प्रधानमंत्री मोदी को बहुत खरी खोटी सुनाई गई थी, लेकिन मोदी साहब वहां पर नहीं बोले। लेकिन एक छोटा सा देश यूक्रेन ने अब इंग्लैंड से मदद मांगी और इंग्लैंड ने भी कह दिया हाँ भाई हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुमको सैन्य सहायता भी देंगे, पैसा भी देंगे, हथियार भी देंगे, तुम रशिया की धज्जियां उधेड़ दो। कनाडा का प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो कहता है कि भाई हाँ हम भी तुम्हारे साथ हैं, तुम रशिया के ऊपर हथियार दागो। मैंने आपको इसलिए बताई कि ट्रंप हर किसी के ऊपर अपना नियंत्रण बनाकर रखना चाहता है। जो डोनाल्ड ट्रंप है वो हर किसी के ऊपर काबू उसको करना चाहता है। अब इसी के साथ दोस्तों मैं आपको भारत की खबर बताता हूं। भारत के अंदर राजस्थान के अंदर पंजाब का एक सिख लड़का एग्जाम देने गया था और वहां पर वो एग्जाम देने गया तो उस लड़के को एग्जाम सेंटर के अंदर एग्जाम देने से रोक दिया गया। क्यों रोका गया? उसको कहा गया कि भाई आप एग्जाम नहीं दे सकते, आप किरपान और श्री साहिब पहनकर, कंघा कड़ा पहनकर आप एग्जाम नहीं दे सकते। लड़के ने कहा कि भाई हमें संविधान ने हक दिया है, हम किरपान भी ले जा सकते हैं, कड़ा भी पहन सकते हैं। तो उन जो वहां पर सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे एग्जाम सेंटर के सामने, तो इन लोगों ने उसकी किरपान के ऊपर टेप लगा दी, टेप लगाकर उसको बंद कर दिया। लड़के ने इसका विरोध किया कि भाई ये मेरा शस्त्र है, ये हमारी रक्षा के लिए हमारे धार्मिक कार्य है, लेकिन जो अधिकारी थे उन लोगों ने ये बात नहीं मानी। अब ये मामला इससे पहले भी तकरीबन 4-5 महीने पहले चले जाओ, अब वहां पर भी ऐसा ही मामला सामने आया था। अब इसी के बारे में जब एसजीपीसी के साथ बातचीत की गई तो एसजीपीसी वाले हंसकर जवाब देते हैं ये बहुत हास्यहीनी बात हो गई कि हमारे देश के अंदर ऐसा व्यवहार हो रहा है। भाई हास्यहीनी तो होगी ही जब आप जैसे जो लोग हैं बादल परिवार की चाटुकारिता करेंगे, उनके आगे पीछे घूमेंगे और आप भारत सरकार से बात नहीं करोगे इस मामले के अंदर, तो ये हास्य वाली बात ही हो जाएगी, मजाक का पात्र ही बनेगा। यदि आप जब तक स्टैंड नहीं लेते हैं तब तक हमारे देश के अंदर इसी प्रकार के हालात बनते रहेंगे और सिखों के साथ ऐसा ही होता रहेगा। ऋषिकेश के अंदर पार्किंग को लेकर एक बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। ऋषिकेश के अंदर एक मोटरसाइकिल की एजेंसी थी, सरदार परिवार की, सिख परिवारों की थी, सिख समुदाय की थी। वहीं दूसरी तरफ उसी मोहल्ले के और बहुत सारे लोग थे, इलाके का जो मेयर था वो वहां पर आया हुआ था। मेयर के पास लोगों ने शिकायत की पार्किंग को लेकर, इसके बाद मेयर की और लोगों की और फिर जो सिख भाई थे जिनकी एजेंसी थी मोटरसाइकिल की ऋषिकेश के अंदर, इनकी आपस के अंदर बहस हुई। इस बहस के अंदर बात बहुत ज्यादा बढ़ गई, जिसके बाद बात यहाँ पर हाथापाई के ऊपर आ गई, गाली गलौज के ऊपर आ गई। लेकिन ये मामला दोस्तों यहाँ पर आप तस्वीर देखो पीछे, ये इस तस्वीर के अंदर आपको दिखाई देगा कि एक व्यक्ति दूर से भागकर जाता है और भागकर जाकर जोर से यहाँ पर दस्तार के ऊपर हाथ मारता है और सामने वाले की दस्तार गिरा देता है। दस्तार सरदार जिन्हें पहनी होती है, उनके जो बाकी के साथी हैं दुकान के अंदर होते हैं, अपने शोरूम के अंदर होते हैं। मामला दुकान के बाहर जो सड़क के ऊपर पार्किंग होती है उसको लेकर यहाँ पर खड़ा हो गया। अब चलो वो मामला तो अलग था, लेकिन इस मामले के अंदर ये जो दस्तार है, पगड़ी है, ये क्यों उतारी गई? भारत देश के अंदर पगड़ी उतारने वाले को कोई भी सजा नहीं मिलती है। अगर कोई राह चलते हुए रास्ते के ऊपर आपकी कोई पगड़ी उतार देता है, आपके किरपान को उतरवा लिया जाता है, आपका कड़ा उतरवा दिया जाता है,
तो वहां पर जिन लोगों ने ये काम किया है उन लोगों के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई इस देश के अंदर कभी नहीं हुई है। अब गिद्धड़ों के जैसे झुंड बनाकर सरदार के ऊपर हमला कर देते हैं। आप लोग सरदार जी की दस्तार क्यों उतार रहे हो? ये सम्मान केवल एक सिख का नहीं है, इस देश की उस बहू बेटी सभी का सम्मान है, जिनके लिए सिखों ने अपने शीश तक दे दिए, बलिदान तक दे दिए, लेकिन उन्होंने बहन बेटियों की इज्जत नहीं लुटने दी। और आज इसी दस्तार को देखकर आप थप्पड़ मारकर पीछे से उसकी दस्तार गिरा देते हो, ये सरासर गलत है। अमृतपाल सिंह का नाम आप लोग जानते हैं। भाई अमृतपाल सिंह खालसा के ऊपर एनएसए लगी है। वहीं जो हरियाणा के अंदर सिरसा डेरे का मुखी राम रहीम था, जिस बंदे ने बहु बेटियों की इज्जत लूटी, बलात्कार किए, जिसने लोगों की हत्याएं करवाई, कोर्ट के द्वारा उस बंदे को उम्र कैद की सजा हो चुकी है, लेकिन फिर भी उस बंदे को बार बार जेल से बाहर लाया जाता है। फर्क देखो, एक बंदा जो लोगों की भलाई के लिए कार्य करता है, लोगों के नशे छुड़वाता है, अमृत संचार करवाता है, वो बंदा जेल के अंदर है। ये है हमारी भारत माता का संविधान। क्या ये संविधान है? तमिलनाडु के अंदर हिंदी के ऊपर कालिक पोत दी जाती है। तो दोस्तों, ये थी वो सारी खबरें आज के वीडियो के अंदर। केवल इतना ही, मिलेंगे नए वीडियो नई जानकारी के साथ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जी ਵੀਰੋ, ऐसी जी आई दी वीडियो काफी ज्यादा अपडेट ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਨਾ ਵਾਂ ਕਿ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਦੋ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਲੜਾਈ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਰਗਿਜ਼ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਤਰਫ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਇਹ ਹਰਗਿਜ਼ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣੇਗਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਬਣੇਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਧਰਮ ਬਣੇਗਾ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲਕ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਬਵਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਧੀ ਮਸਾਲੇ, ਸਾਫ਼ ਮਸਾਲੇ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਭੁਗਤਦੇ ਪਏ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਵੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਲਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸੋ ਕੋਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੇ ਟੋਨ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ, ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਐਸਜੀਆਈ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।